हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत लिंग्विस्टिक्स एज अ इज लिंग्विस्टिक इज अ साइंस। लिंग्विस्टिक की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज सेड इन जनरल। लिंग्विस्टिक यह एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, ऐसा कहा जाता है। और लिंग्विस्टिक के डेफिनेशन में ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि यह एक साइंटिफिक स्टडी है। और साइंटिफिक स्टडी किसे कहा जाएगा? जो एक सिस्टमेटिक और रैशनल मैनर में की गई स्टडी होंगी, उसे हम कहेंगे साइंटिफिक। There are certain fundamental factors associated with a particular kind of study that make it purely scientific. ऐसे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी भी स्टडी को प्योरली साइंटिफिक बनाते हैं। Firstly, the language is a system of symbols and rules to communicate each other in meaningful way. सबसे पहले अब हम यह जानेंगे कि लैंग्वेज जो है एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सिंबल्स है और रूल्स है, और जिसका उपयोग कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और ये कम्युनिकेशन किस तरह का? तो मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज अवर थॉट्स एंड आइडिया। अब ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्या है? तो जिसमें हम हमारे थॉट्स और आइडिया एक्सचेंज करते हैं। When we study some subject, we use different methodology. By using methodology, we can understand that the subject whether scientific or not. जब हम किसी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, और किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज की जाती है इस पर डिपेंड होता है कि वह सब्जेक्ट साइंटिफिक है या नहीं है। When we study linguistics, it has all components and methodology of science. जब हम लिंग्विस्टिक की स्टडी करते हैं तो यह पूरी तरह मेथोडोलॉजी और घटक जो साइंस में यूज किए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है। देखिए, साइंस फॉलोज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है साइंस में, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, एनालिसिस होता है, फिर उसका जनरलाइजेशन होता है, और ऑब्जर्विंग बाय फर्दर एक्सपेरिमेंट। और जो जनरलाइजेशन किया हुआ है वो और एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जाता है। दिस पाथ इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर्स। इस तरह की स्टडी की जाती है। द लिंग्विस्टिक्स also follows the methodology of study the language। और लिंग्विस्टिक में भी इसी तरह की मेथोडोलॉजी लैंग्वेज की स्टडी के लिए यूज की जाती है। In the case of studying linguistics, most of scientific factors are taken into account. अब जब लिंग्विस्टिक स्टडी करती है लैंग्वेज की, तो ज़्यादा साइंटिफिक फैक्टर लिए जाते हैं। जैसे लैंग्वेज लैब होती है जिसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स है, ऑडियोमीटर्स है, माइक्रोफोन है, पिच मीटर, रिकॉर्डर एक्सेट्रा। इट यूज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह अलग अलग मॉडर्न डिवाइसेस यूज की जाती है, लैंग्वेज लैब होती है। उसके बाद द फाइनल स्टेटमेंट और outcome of research is released only after the completion of all procedures, right from the observation and collection of data, their interpretation, formation of hypothesis to the final result। और जो फाइनल स्टेटमेंट होती है रिसर्च की, वह कब की जाती है? जब पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ऑब्जर्वेशन से लेके डाटा कलेक्शन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है, उस डाटा का अर्थ लगाना होता है, फिर हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन होता है और फाइनल रिजल्ट कहा जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जनरलाइज फॉर ऑल। और जब उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और फिर वो उसे जनरलाइज किया जाता है। एंड देन फॉर रिजल्ट चेकिंग डू अदर एक्सपेरिमेंट इन एग्जामिन that study whether result of observation or generalization of statement is correct or not। और जब जनरलाइज किया जाता है और जनरलाइजेशन होने के बाद उसका रिजल्ट चेक करने के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट करके एग्जामिन किया जाता है कि जो ऑब्जर्वेशन है जनरलाइजेशन में स्टेटमेंट कहा गया है वो करेक्ट है या नहीं। लिंग्विस्टिक्स गो थ्रू इट। और यह जो प्रक्रिया होती है पूरी
यह पूरी की पूरी प्रक्रिया लिंग्विस्टिक्स में भी की जाती है। ऑब्जर्विंग, इक्विपमेंट, लेबोरेटरी, एनालिसिस, जनरलाइजेशन, सैम्पलिंग वेरिएबल्स, all process follows by linguistic, so it is a natural science। जो साइंस में प्रक्रिया फॉलो की जाती है, प्रोसेस फॉलो की जाती है, वो पूरी तरह लिंग्विस्टिक्स में भी फॉलो की जाती है। इसलिए लिंग्विस्टिक्स यह एक नेचुरल साइंस है, नैसर्गिक साइंस है। But in other hand, the variables of language is not same in all matters. It changes in certain places in certain times. But in other hand, और दूसरी बाजू से हम अगर देखें तो जो वेरिएबल्स है लैंग्वेज के, वह हर जगह सेम नहीं होते हैं। विशिष्ट प्लेस पे विशिष्ट टाइम में वह चेंज होते रहते हैं। बिकॉज इट्स वेरिएबल आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इसके वेरिएबल कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स, विच इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, जो व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, मतलब सजीव है, और वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरह बिहेव करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन चेंज बाय द टाइम गोज, और जैसे जैसे टाइम जाता है ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो सकता है। इट कंसर्न विथ सोशल एस्पेक्ट्स, a language user which is part of society, and language is a socio-individual process or event, so we can say that linguistic is a social science also। जब हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में सोचते हैं तो लैंग्वेज की स्टडी होती है। लैंग्वेज कहाँ से तैयार होती है, लैंग्वेज कहाँ से आती है? तो सोसाइटी से, क्योंकि लैंग्वेज यह सोशियो इंडिविजुअल प्रोसेस है, और जो लैंग्वेज का यूज करता है लैंग्वेज यूजर, वह भी सोसाइटी का ही पार्ट होता है। इसलिए लिंग्विस्टिक्स यह एक सोशल साइंस भी है। लैंग्वेज एमर्ज ओरिजिनेटेड बाय ह्यूमंस ऑफ सोसाइटी एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर बाय सोशल ग्रुप्स। और यह जो लैंग्वेज होती है जिसकी स्टडी हम लिंग्विस्टिक्स में करते हैं, वह ओरिजिनेट यानी कहाँ से तैयार होती है? जो सोसाइटी के ह्यूमंस होते हैं उनसे वह निर्मित होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह ट्रांसफर होती रहती है सोशल ग्रुप्स में। सो लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज इन सोशल एस्पेक्ट्स टू आल्सो, और यह जो लिंग्विस्टिक्स है यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी लैंग्वेज की पढ़ाई करता है। इन डिफरेंट प्लेसेस सोसाइटी यूजेस सेम लैंग्वेज इन डिफरेंट साउंड प्रोडक्शन, और अलग अलग जगह सोसाइटी उसी सेम लैंग्वेज को अलग अलग तरह यूज करती है, अलग अलग साउंड प्रोडक्शन करती है। सोशल एलिमेंट्स लाइक एज, सेक्स, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक पावर एक्सेट्रा ऑफ अ पर्सन अफेक्ट ऑन हिज लैंग्वेज। सोशल एलिमेंट्स जैसे उसकी उम्र हो, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, सोशल स्टेटस हो उसका, इकोनॉमिकल पावर हो, यह सब चीजें भी लैंग्वेज यूज पे अफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल देते टाइम हम दे सकते हैं कि सेम लैंग्वेज है और लॉयर यूज कर रहा है और वर्कर यूज कर रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैन बी डिफरेंट। इट प्रूव्स दैट सोशल स्टेटस आल्सो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज। अब सेम लैंग्वेज है, लॉयर यूज कर रहा है और वर्कर यूज कर रहा है, पर दोनों के प्रोनाउंसिएशन या प्रोडक्शन ऑफ साउंड अलग अलग होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सोशल स्टेटस भी लैंग्वेज पे इफेक्ट करता है। द लैंग्वेज फ्रॉम सोसाइटी स्टडीज इन लिंग्विस्टिक्स, सो इट इज अ सोशल साइंस टू। तो इसीलिए लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं जो कहाँ से आती है? सोसाइटी से, इसलिए लिंग्विस्टिक को हम सोशल साइंस भी कहेंगे। द स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ट्रीटेड ऑब्जेक्टिवली in course of study brings linguistics close to the natural science. Example computational linguistics. जब लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज की स्टडी स्पोकन एंड रिटन फॉर्म में लैंग्वेज की स्टडी की जाती है ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, तब यह होता है नेचुरल साइंस, नैसर्गिक विज्ञान। एग्जाम्पल लेंगे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। और
Concerned with human being and language in social individual event, the language user is himself a member of society, treated subjectively, brings linguistic close to the social science, example sociolinguistics। और जब यह लैंग्वेज की स्टडी एज अ सोसाइटी मेंबर किसी व्यक्ति की या फिर सोसाइटी से निर्मित लैंग्वेज, ऐसी जब लैंग्वेज की स्टडी की जाती है लिंग्विस्टिक्स में, उसे सब्जेक्टिवली ट्रीट किया जाता है, व्यक्तिनिष्ठ तरीके से ट्रीट किया जाता है, तब वह लिंग्विस्टिक्स सोशल साइंस के क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोशियो लिंग्विस्टिक्स, यह लिंग्विस्टिक की शाखाएं है, कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और सोशियो लिंग्विस्टिक्स। मेक राइट प्लेस एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन प्योर साइंस एंड सोशल साइंस। यह जो है लिंग्विस्टिक्स, यह प्योर साइंस और सोशल साइंस के मध्यस्थ का काम करता है। द साइंटिफिक, ब्रैकेट में हम बोलेंगे नेचुरल और सोशल, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज द लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स यह एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, जो सोशल साइंस भी कहेंगे और नेचुरल साइंस भी कहेंगे। सो लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस, इसीलिए हम कहेंगे लिंग्विस्टिक्स यह एक साइंस है। हमने इस वीडियो में देखा कि लिंग्विस्टिक्स यह नेचुरल साइंस भी है, क्योंकि नेचुरल साइंस की जो मेथोडोलॉजी और कंपोनेंट्स है वो फॉलो करते हैं, सब ऑब्जर्वेशन से लेके रिजल्ट तक सब मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, इसलिए यह नेचुरल साइंस भी है। ऑब्जेक्टिवली देखता है लैंग्वेज को स्पोकन और रिटन फॉर्म में। और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि लैंग्वेज यूजर यह भी सोसाइटी का पार्ट है, और लैंग्वेज यह सोसाइटी से ही निर्मित होती है, इसलिए यह सब्जेक्टिवली भी उसे देखता है, तो हम उसे सोशल साइंस के पास भी देखते हैं। इसलिए यह लिंग्विस्टिक्स यह नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Please like, share and comments on video. Please subscribe my channel and comments on video. Thank you.